अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे जो मुश्किल बात लगती है वो जुमले बनाने में लगती है। समझा रही मेरी बात आपको? आज के सबक में हम ये सीखने जा रहे हैं कि जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस मेरी बात मैं यहाँ पे लिखता जाऊं साथ साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है, वो ये नहीं जान पाते कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हाँ जी, वो जुमला मतलब कि बना रहे परफेक्ट में होते हैं, तर्जुमा प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। ऐसे मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, लेकिन ये मैं समस्या। तो आज के सबक में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात करने चाह रहे हैं कि जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं। क्या क्या है प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस वो होता है जो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मौजूद, हाल, प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा हो, उसको प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर ओके, तो अगर एक काम जो अब ठीक है हो रहा है, बताना कि ये काम हो रहा है, उसको आप कैसे बताएंगे? क्या ख्याल है? ओके, इसका तरीका जर्मन जुबान में ये होता है कि आपने कोई भी वर्ब लेने, ठीक है, फार्मूला एक ही जुमले बनाने का। सुने, बाइशवील, ये एक वर्ब है, खाउफन है, खाउफन। और जर्मन जुबान के जितने भी वर्ब हैं, जर्मन जुबान के लैंग्वेज के जितने भी वर्ब है ना, उनके सब के आखिर में ईएन आता है। क्या आता है? इसको सर्कल कर लेते हैं, ईएन। जर्मन जुबान के वर्ब जो हैं उनके एंडिंग जो है उन सब की ईएन पे खत्म होती है। समझा रही बात आपको? एक तो ये बात आपने पॉइंट याद रखना है, मैंने सर्कल भी कर दिया है। अच्छा, अब फर्ज करें हम एक जुमला बनाते हैं कि मैं एक सुर्ख गाड़ी खरीदता हूं, या ओके, ये देखें, ये जुमला क्या बनेगा? इश। अब जब सब इसको बनाना है इश के साथ, हमने वर्ब, मैं जुमला बना रहा हूं इश खाउफे। इसके साथ हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ब को लेके जो उसका एंड है ना वो नहीं लगाना, सिर्फ ई तक वर्ब लिखना है इसके साथ। है इश खाउफे, इश माखे, इश गेहे, इश स्पीले, इश ह्यूरे, इश शराइबे। यानी कोई भी वर्ब आपने जब लेना है तो इसके साथ आपने उसका सिर्फ ई लगाना, उस वर्ब का एन तक नहीं लिखना। ठीक है, इश खाउफे आइन रोटेस आउटो। आइन रोटेस आउटो का मतलब है कि मैं एक लाल गाड़ी खरीद रहा हूं। सही है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को यहां पे ये प्रॉब्लम अगर आ रही है कि ये आइन रोटेस क्यों, आइन क्यों आया है, रोटेस क्यों आया है, ये एक अकोजाटिव जुमला है। और मैं यहां पे तमाम बहन भाइयों को बताता जाऊं कि आप हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से पूरा जर्मन कोर्स, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव, गैनिटिव, एक तफसील से इसके ऊपर बात की गई हुई है। तो वो उसके ऊपर जाके आप तफसील से सीख सकते हैं कि जुमला अकोजाटिव कब होता है, डाटिव कब होता है, नॉमिनेटिव कब होता है, गैनिटिव कब होता है। ठीक है जी। तो अभी आज हम ये सीखेंगे आज के सबक में कि प्रेजेंट टेंस में जुमले किस तरह बनते हैं। तो ये बनेगा इश खाउफे आइन रोटेस आउटो, मैं एक लाल गाड़ी खरीद रहा हूं। ठीक हो गया? अच्छा, तुम एक छोटा डॉग खरीद रहे हो, खरीदते हो या खरीद रहे हो। ठीक है, दू के साथ जब आपने जुमला बनाना है किसी भी वर्ब का, देखिए दू के साथ जब आपने बनाना है तो दू के साथ बनेगा दू खाउफ्स्ट है, यानी कि दू के ईएन की जगह पे, ईएन की जगह पे आपने एस टी लगा देना, तो बनेगा दू खाउफ्स्ट। ठीक है, जैसे दू मार्क्स्ट, दू गेस्ट, दू स्पील्स्ट, दू श्राइब्स्ट, यानी कोई भी वर्ब ले लें, कोई भी वर्ब ले लें, उधर आपने एस टी लगा देना ईएन की जगह पे, तो ये बनेगा दू खाउस्ट आइनन क्लाइनन हुंड। क्या बनेगा? आइनन क्लाइनन हुंड। ठीक है जी, आइनन क्लाइनन हुंड, तुम एक छोटा कुत्ता खरीद रहे हो या खरीदते हो। दू खाउस्ट आइनन, अब इसका आर्टिकल देर है तो इस वजह से आकोजाटिव में देर देर में चेंज होता है, इस वजह से यहाँ पे आइनन क्लाइनन आए, क्लाइनन आएगा, सॉरी क्लाइनन, एडजेक्टिव में ईएन आता है। समझा रही मेरी बात आपको? तुम एक छोटा कुत्ता खरीद रहे हो। ठीक है, तो दू के साथ क्या लगाना है आपने? हमेशा एस टी लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा, फर्ज करें एयर, अगर सब्जेक्ट एयर है, अगर सब्जेक्ट आपका जी है, अगर सब्जेक्ट आपका एस है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी है, एयर जी एस, तो इसके साथ जो आपने जो वर्ब है वो टी पे खत्म करना है। किस पे खत्म करना है? टी पे। कैसे? मसलन जुमला क्या है हमारे पास उर्दू में, वो एक महंगी गाड़ी खरीदता है या खरीद रहा है, एयर खाउफ्ट, एयर जी एस के साथ आपने हमेशा यानी कि ई एन की जगह पे टी लगा देना है। क्या लगा देना है? टी लगा देना है, ठे, एयर खाउफ्ट आ जाएगा, जी खाउफ्ट आ जाएगा, एस खाउफ्ट आ जाएगा। ठीक है, आईने क्या बनेगा जी? आईने ठोयरे, ठोयरे उओ, ठोयरे उओ है, वो एक महंगी गाड़ी खरीद रहा है या खरीदता है ठोयरे उओ।
समझा रही बात आपको। उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट होगा वियर, अगर आप हम के साथ जुमला बनाने वियर आएगा तो वियर के साथ जो भी वर्ब होगा वो पूरा लिखा जाएगा ईएन के साथ। समझा रही मेरी बात आपको। तो वियर के साथ वर्ब आप पूरा लिखेंगे, वियर खाउफन आ जाएगा यहाँ पे, वियर खाउफन हम खरीदते हैं। हम क्या खरीदते हैं? ठीक है जी, ताजा सब्जियां, फ्रिशेस। देखें फ्रिशेस, फ्रिश होता है, इसके साथ ईएस करना है क्योंकि गम्यूजे का आर्टिकल जो होता है 10 होता है, 10 गम्यूजे, तो उसके एडजेक्टिव में ईएस लिखा जाता है अक्यूजेटिव केस में ना। तो यहाँ पे आएगा फ्रिशेस गम्यूजे, गम्यूजे है क्या बनेगा? वियर खाउफन फ्रिशेस गम्यूजे, हम ताजा सब्जियां खरीद रहे हैं। ठीक हो गया जी। वियर के साथ वर्ब आपने पूरा लगाना है। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा ईयर, IHR, तुम लोग, अगर सब्जेक्ट होगा ईयर, ईयर के साथ जो होगा वो वर्ब टी पे लिखा जाएगा। किस पे? तुम लोग, खाउफ्ट, ईयर खाउ, एक साथ टी आएगा, ईयर खाउफ्ट। ठीक है जी, तुम लोग खरीद रहे हो एक नई किताब, आइन नॉइस बुक, आइन, तुम लोग आइन नॉइस बुक है, आइन NEUES नॉइस बुक, तुम लोग एक नई किताब खरीद रहे हो। समझा रही बात आपको? अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा जी, आखिर में 2 जी होते हैं, एक फॉर्मल जी है, आखिर में 2 जी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जी वो लोग और एक फॉर्मल जी, ये वाला जी, 2 जी होते हैं। लड़की वाला जो जी है वो ये है, वो सिंगुलर में आता है, ठीक है, उसमें वर्ब टी पे लिखा जाएगा। लेकिन ये जो आखिर में जो 2 जी आते हैं, वो लोग और जो जी, इनके साथ वर्ब आपने पूरा लिखना है, जो भी वर्ब होगा वो पूरा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे खाउफन वर्ब आप पूरा लिखेंगे, जी खाउफन है, जी खाउफन आएगा। ठीक है जी। वो क्या खरीद रहे हैं जी? एक ताजा ब्रोड खरीद रहे हैं वो लोग या आप, जो मर्जी तर्जमा कर रहे हैं। खाउफन आइन फ्रिशेस ब्रोड है, फ्रिशेस ब्रोड। ठीक है जी, ये बन जाएगा आपका जुमला है, जी खाउफन आइन फ्रिशेस ब्रोड, वो लोग एक ताजा ब्रेड खरीद रहे हैं। आगे आप फॉर्मल वाला, जी खाउफन आइन फ्रिशेस ब्रोड, आप एक ताजा रोटी खरीदते हैं या खरीद रहे हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, के वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है। ओके, और कॉन्जुगेशन किसी भी वर्ब की सेम होती है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके, अगर आप कहते हैं तो मैं एक छोटा सा टेबल आपको यहां पे बना के दे सकता हूं, जिससे आप मतलब कि जुमले बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। मैं एक टेबल बनाता हूं आपके लिए। अच्छा, ये टेबल मैं आपके लिए इस तरह बना सकता हूं, ये देखिए जरा प्लीज। अगर आपका सब्जेक्ट इश है ना, इश के साथ आपने हमेशा वर्ब का ई लगा देना एंड पे। क्या लगाना है? जैसे इच खाउफे। ओके, दू के साथ क्या लगाना आपने हमेशा? ये टेबल याद कर, दू ST लगा देना आपने। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एयर है, अगर सब्जेक्ट जी है, एस है, तो टी लगा देना आप, एजीएस के साथ टी आएगा। हैं, समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, अगर सब्जेक्ट आपका वियर है, वियर के साथ वर्ब पूरा ईएन के साथ, यानी ईएन दोबारा पूरा वर्ब का लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ईयर, IHR। ठीक है जी, अगर सब्जेक्ट ईयर तो टी लगा देना आपने। इसी तरह अगर सब जी है तो इसके साथ वर्ब आप पूरा ईएन के साथ लगाएंगे, खाउफन ईएन के। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, ये इस तरह कॉन्जुगेशन होती है, ये आप याद कर लीजिए। हैं, इश के साथ हमेशा ई आएगा, दू के साथ ST आएगा, एस के साथ टी आएगा, वी के साथ EN, ई के साथ टी। ये जुमले बनाने का इस प्रेजेंट टेंस में तरीका है। अब मैं कुछ जुमले आपके साथ और रखता हूं। हम नए जूते खरीद रहे हैं, हम नए जूते खरीद रहे हैं, वियर के साथ क्या होगा? EN पूरा लगेगा है, वियर खाउफन नए शू है, क्या जुमला बनेगा जी? वियर नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहां से भी आ सकता है, वियर खाउफन है, वियर खाउफन हम खरीद रहे हैं नए शू है, हम नए जूते खरीद रहे हैं, शू है, हम नए जूते खरीद रहे हैं। सही हो गया जी। अच्छा जी, ओके, वो एक खूबसूरत बैग खरीद रही है, वो एक खूबसूरत बैग खरीद रही है, जी खाउफ्ट, क्या बनेगा जी? जी खाउफ्ट है जी, जी लड़की वाला जी लिया मैंने, तो जी के साथ टी क्या आएगा? टी आएगा, जी खाउफ्ट। ठीक है जी, ओके, आईने नोए ठाशे और अशुने ठाशे, आईने शोने ठाशे हैं, वो एक खूबसूरत बैग जो है वो खरीदती है या खरीद रही है। सही है, ओके। अगला जुमला क्या है? उसके बाद है कि वो एक खूबसूरत स्वेटर खरीद रहा है, वो एक खूबसूरत स्वेटर खरीद रहा है, एयर खाउफ्ट, एयर के साथ क्या आएगा? टी आना इसके साथ भी, एयर खाउफ्ट। ठीक है जी, आइनन श्योनन पुलोवर है, पुलोवर, वो एक खूबसूरत स्वेटर खरीद रहा है, एयर खाउफ्ट आइनन श्योनन पुलोवर, वो खूबसूरत स्वेटर खरीदता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है
कि वो लोग, चले तुम लोग हैं, तुम लोग साली बनाया उन्होंने, तुम लोग एक नई जैकेट खरीद रहे हो खिजा के लिए, मौसम खिजा के लिए हैं। तुम लोग ईयर खाउफ्ट है, क्या बनेगा जी, ईयर खाउफ्ट, तुम लोग खरीद रहे हो, ठीक है जी। ओके, तुम लोग खरीद रहे हो आईने नोए याखे, दी याखे होता तो क्या आएगा, आईने नोए याखे, तुम लोग एक नई जैकेट खरीद रहे हो, ठीक है जी, मौसम खिजा के लिए। फ्यूर देन हेर्ब्स्ट, क्या बनेगा जी, फ्यूर देन हेर्ब्स्ट, हेर्ब्स्ट कहते हैं मौसम खिजा को, है तुम लोग मौसम खिजा के लिए वो खरीद रहे हो एक जैकेट, सही है। ओके, वो एक पुराना घर खरीद रहा है शहर में, वो शहर में एक पुराना घर खरीद रहा है, एयर खाउफ्ट, एयर साथ क्या आएगा जी, आ जाएगा जुमला नजर कि नहीं, आ जाएगा, यहां से लिखते एयर खाउफ्ट, एयर खाउफ्ट, वो खरीद रहा है। आइन आल्टेस हाउस, एक पुराना घर, वो एक पुराना घर खरीद रहा है, ठीक है जी। कहां खरीद रहा है जी, शहर में। इन देयर स्टड, क्या बनेगा जी, इन देयर स्टड, कि वो शहर में एक पुराना घर खरीद रहा है। एर काउफ्ट ein altes हाउस इन देयर स्टड। अच्छा जी, वो लोग जी के साथ बनाए तो ईएन पूरा लगेगा, ठीक है। वो लोग एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं काम के लिए, हैं, क्या बनेगा, जी काउफन, हाँ जी, जी काउफन, वो खरीद रहे हैं। आइनन नोयन लैपटॉप, हैं, लैपटॉप, वो एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं काम के लिए। फ्यूर दी आरबाइट, है क्या बनेगा जी, फ्यूर दी आरबाइट, काम के लिए, वो काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं। जी काउफन आइनन नोयन लैपटॉप फ्यूर दी आरबाइट, समझा रही बात आपको जी। उसके बाद एक जुमला हम और क्या लिख सकते हैं कि वो पार्टी के लिए खूबसूरत मोम खरीद रही है, मोम है, मोमबत्ती सब कह सकते हैं। जी काउफ्ट है, जी काउफ्ट है, वो खरीद रही है, हैं, शोन जी काउफ्ट, ठीक है। अगर आपने शोने एडजेक्टिव के अंदर शोने आएगा, शोने, अच्छा, और मोमबत्ती को कहते हैं खेरसन, क्या कहते हैं, खेरसन, मोमबत्तियां खरीद रही है, जी काउफ्ट शोने खेरसन, ठीक है। फ्यूर दी पार्टी, है, फ्यूर दी पार्टी, ये ना, ये जुमला बनेगा आपका, है, जी काउफ्ट शोने खेरसन फ्यूर दी पार्टी, वो पार्टी के लिए, मतलब कि मोमबत्तियां यह वो मोम खरीद रही है, सही है। ओके, सही है, काफी हो गया मेरे ख्याल से, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के सबक में हमने ये सीखने की कोशिश की है कि अगर आप मतलब कि प्रेजेंट टेंस में, जर्मन लैंग्वेज के प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है। उसका तरीकेकार ये है डियर ब्रदर सिस्टर्स कि आपने किसी भी वर्ग को लेके इस तरह से आपने कॉन्जुगेशन कर देनी है, ठीक है। ओके, इसके साथ हमेशा ई, दो के साथ एस टी, जी के साथ टी, वी के साथ ई एन, ई के साथ टी, इस तरह वर्ब को कॉन्जुगेट करते जाएंगे, अगला जुमला आपका खुद पे बनता जाएगा। और याद रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैंने बताया ना कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, हो रहा है, तो इसका भी ये तर्जुमा कर सकते हैं, वो एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं या खरीदते हैं, वो मोमबत्तियां खरीद रही है या खरीदती है, ये प्रेजेंट है, जो काम अभी हो रहा हो वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।